सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं आपके साथ अहमद पटेल बेगूसराय से। आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा पूरे भारत में चक्का जाम किया गया है और चक्का जाम करने के क्रम में बेगूसराय जिला में भी यह चक्का जाम का जो माहौल है देखने के लिए मिल रहा है। बेगूसराय जिला में भी बंद का जो पूरा बड़ी पैमाने पे यहाँ जो गाड़ियाँ लगी हुई है और सभी दलों ने मिलकर समर्थन किया है। इस समर्थन में मैं जानने का प्रयास करूंगा क्या किसानों की समस्या जो 4 माह हो चुका है और 4 माह होने के क्रम में यह सभा जो आज भारत बंद है इसका आयोजन किया गया है भारत बंद का, और सफल हो रहा है भारत बंद हम देख रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? भारत बंद सफल होना स्वाभाविक है। बरसों से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। खेती बाड़ी जो है वो घाटे का सौदा हो रहा है। लोग खेती करना नहीं चाह रहे हैं, कर्ज में डूब रहे हैं और इसके बावजूद ऊपर से ये अडानी के इशारे पर 3 काले कानून लाए गए, इसलिए पूरे देश के किसान बौखलाए हुए हैं। आप देख रहे हैं 4 महीने में दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, अब वहाँ फिर पक्का घर बनाया जा रहा है। किसान फसल तैयार कर रहे हैं और फसल तैयार करने के बाद फिर उस पक्के घर में जाके किसान धरना देंगे। और जब तक ये काला अच्छा, मैं आपसे एक बात जानने का प्रयास करूंगा। आज जैसे हरियाणा और पंजाब के किसानों ने रोडों पे आने का काम किया, आंदोलन करने का काम किया है, लेकिन 2006 में जब आपके बिहार से एमएसपी को ख़त्म किया गया था तो बिहार में कोई आंदोलन क्यों नहीं हुआ? इस पे आपसे जानना चाहूँगा। बिहार में 2006 में एनडीए की नई सरकार बन चुकी थी। एनडीए के इस नई सरकार से, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार से हम बिहार वासियों को काफ़ी अपेक्षा थी और इनके झांसे में हम लगभग 15 वर्षों तक रह गए। ये हकीकत है। हमारे बिहार जो कि स्वतंत्रता संग्राम में राजनीति को बहुत जल्दी समझता था, चाल को बहुत जल्दी समझता था, वो इस बार थोड़ा पीछे रहा, लेकिन अब जग रहा है। आप देख रहे हैं कि पिछले 18 तारीख को भी पटना में प्रदर्शन, फिर 24 तारीख को पटना में प्रदर्शन हुआ किसानों के सवाल पर, और आज भी आप बिहार के कोने कोने से खबर लीजिए, किसान सड़कों पर हैं। सरकार है, इसको लोकतंत्र और जनता पर भरोसा नहीं, इसलिए हम लोगों का आह्वान है कि जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। रोज देखिए इसका खेला हो रहा है। देश का तमाम पब्लिक सेक्टर का चीज बेच लिया, रेल से लेकर के बैंक, बीमा, हवाई जहाज, रोड, सब चीज बेच करके अब किसान का जमीन छीनना चाहता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसमें 60% से ज़्यादा 75 साल के आज़ादी के बाद भी सरकार पर आधारित नहीं है, किसान जमीन पर आधारित है। और वह जमीन भी आज कारपोरेट को छीन करके यह देना चाहती है। तो ये कारपोरेट की सरकार है, ये तानाशाही सरकार है। हम गरीब किसान मजदूरों की सरकार नहीं है। इसके खिलाफ अब केवल इस सरकार को हटाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। पटना में विधानसभा में जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीका से अमानवीय व्यवहार महिला विधायक और विधायक के साथ किया गया, इसके बाद अब बचा क्या? अब इसके बाद क्या बचा? इसलिए हम जनता से आह्वान किए हुए हैं, अब केवल मोदी हटाओ देश बचाओ, खेत बचाओ, मोदी हटाओ खेत बचाओ। बिहार तो सोने की चिड़िया कही जाती थी, किसानी आज किसानी सुरक्षित नहीं है। तो क्या बिहार की राजनीति, बिहार की अर्थव्यवस्था राजनीति दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, तो सरकार की क्या सोच है सरकार का, जो अभी तक सरकार समझ नहीं पाती? बिहार की सरकार डबल इंजन की सरकार है, उसी मोदी जी के सहारा पर खड़ी है। उसको इस बार सत्ता में नीतीश जी को रहने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उनके खिलाफ जनमत काफी ज्यादा था।
लेकिन साजिश करके ईवीएम को हैक करके मैंने हर तरह से भाजपाई कुकर्म पैसे के बल पर वो सत्ता में है। खुद नीतीश जी समझ रहे हैं कि हम गलत रास्ते पर हैं और लोकतंत्र की हत्या हम कर रहे हैं। उनके दिल में भी ये बात है। इसलिए इस सरकार से, ये जो डबल इंजन की सरकार है, यह जो पूंजीपति भाजपा अपनी ओर खींचना चाहता है बिहार की जनता को, नीतीश जी बेचारे दाएं दाएं फिर सो रहे हैं। ये कहीं के नहीं है, न घर के है न घाट के। इसलिए बिहार की जनता मन बनाए हुए है कि हम मोदी को हटाएंगे तभी पूरे देश का रोग, हर बीमारी हटेगा। इसलिए आंदोलन जारी है। न बिहार सरकार से कोई उम्मीद है, न केंद्र सरकार से उम्मीद है। स्पष्ट हो गया कि जनता को धोखा दे करके, राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, सबका साथ सबका विकास, गरीब लोगों को लोभ डाल करके ठग लिया वोट। और ये अब तानाशाही तरीका से देश में तानाशाही लादना चाहता है। तो जनता भी खुलेआम तैयार हो गई है कि हर चप्पा चप्पा पर हम लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी कानून को नहीं मानेंगे। हम किसी, चाहे वो किसान विरोधी हो, बैंक का प्राइवेटीकरण हो, हम लोग नहीं मानने के तैयार हैं। जनता नहीं मानेगी। किसानों को जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, मैं उनको सम्मान करता हूं। और जो किसान आंदोलन के विरोध में शहीद हो गए, मैं उन्हें नमन करता हूं। वो हमारे जनरेशन के आने वाले हमारे देश लगभग 300 किसान शहीद हुए, लेकिन सरकार अभी तक एक कोई श्रद्धांजलि नहीं दी, नहीं पूछने आई। तो ये सरकार के मन में है। सरकार सर्वप्रथम कंपनी राज चलाना चाहती है। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। कंपनी लाई अंत में किसानी खेती जिसपे किसान मेहनत करके और पूरे बढ़ते हैं। जब वो एक मामूली से विधायकों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप हमें दो, और वो नहीं मानो। जब वो दिल्ली की ओर कूच किया, रोड को काटना, यानी सरकारी संपत्ति क्षति करना अपराध है। तो अभी तक वो सब मुख्यमंत्री कैसे उसको अपराधी घोषित किया जाए? राज्य संपत्ति, लेकिन अभी तो जो बीजेपी के खिलाफ होती है उसे देशद्रोही कहा जाता है। सदा न रहे साहिब, ये हमारे पूर्वजों ने कहा। ये मोदी की साहिबी नहीं रहेगी। इसकी जो साहिबी है, हमारे देश में लोकतंत्र का हाईटेक किया, और वो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जो विकसित देशों ने बनाया, वो सारे देश बंद कर दिया। और हमारे देश में अभी भी साक्षरता मिशन चल रहा है। फिर लगा वोट में ईवीएम मशीन वोट में चोरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना, उन्होंने जजमेंट दिया 8 अक्टूबर 2013 को। लेकिन जो ही लगा इसमें चुनाव आयोग भी षड्यंत्रकारी है। जो ही उसके काउंटिंग का तो मान ही नहीं देते हैं। अरे माने तो नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है। सरकार का दूसरा नारा ये भी है, बनेगी पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल कॉलेज भर। इस सरकार को शिक्षित लोगों से नफरत है, क्योंकि शिक्षित लोग सवाल उठाते हैं और सवाल वो झूठा है। हर हमेशा जुमला बोलता है, जुमला बता। हमारे देश में पीएम नहीं, खुद कहते हम चौकीदार, और वो चौकीदार आम जनता का नहीं है, बल्कि अडानी और अंबानी का चौकीदार का। और मालिक के सामने चौकीदार कुछ नहीं बोलता। आज सरदार पटेल के लिए लोहा मांगा, सरदार पटेल का स्टेचू बनाएंगे आदम, और सरदार पटेल के नाम के स्टेडियम को अपने नाम कर लिया, और अडानी अंबानी का बोर्ड लगा दिया। ये देश बेचना और इतना ये तानाशाह हमारे लोगों को 5 किलो अनाज के लिए लाइन में हमारे लोगों ने, लेकिन अंजाम क्या हुआ? सब बेचने के बाद किसानी खेती बताता। किसान हमारे जो खास करके सिख कौम है, बिहार सरकार की बहादुर कौम है, वो झुक नहीं सकते हैं, टूट रहे हैं, लेकिन